नहीं है, क्योंकि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। दशरथ माजी, क्या उनके पास कुछ था? नहीं था। उन्होंने सोच लिया कि मैं इस काम को कर दूंगा, तो उन्होंने कर दिया। उन्होंने धीरे धीरे पहाड़ को भी चुनौती से छोटा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि इंसान उसके बारे में सोच नहीं सकता था। जब वो पहली बार गए थे तो उनसे बोला कि तू नहीं कर सकता, लेकिन जब उन्होंने रट लगाई थी तो उन्होंने वही काम कर डाला, पूरा पहाड़ तोड़ डाला। आपने क्या तोड़ा है वो हमें कमेंट में एक बात जरूर बताना। दूसरी चीज, सोनू शर्मा। लोग कहते थे कि सोनू शर्मा क्या है। आज सोनू शर्मा वो हस्ती है कि उसके सामने लोग खड़े होने से शर्माते हैं, तरसते हैं लोग उससे मिलने के लिए। दूसरी चीज, सचिन तेंदुलकर, क्या था उसके पास? कुछ था? नहीं था। एक रट होती है इंसान की, इंसान का संघर्ष होता है तभी इंसान बदलता है। विराट कोहली, क्या था उसके पास? लेकिन आज वो सुनास किसरा के साथ रहता है, शादी हो, उसका वर्ल्ड में नाम है। क्या है? अमिताभ बच्चन, क्या है ये सब कुछ एक माइंड से होता है। जब तक हम अपने माइंड को एंगेज नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। सलमान खान इतनी बड़ी हस्ती है, शाहरुख खान इतनी बड़ी हस्ती है, तो जितने भी बड़े लोग हैं पहले उन्होंने बड़ा सोचा, उसके बाद वो बड़े हुए। तो इसमें क्या है, सोचने में कोई बुराई थोड़ी, लेकिन सोच पे काम करना पड़ता है। जब तक आप सोच पे काम नहीं करेंगे तब तक कोई भी व्यक्ति आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। कोई भी एग्जाम्पल पे कोई भी काम रख लो। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इंसान पता क्या सोचता है? अगर आप उसे कुछ देने जाएंगे ना तो बोलेगा इसमें मेरा फायदा क्या है। भारत में फायदा पहले चाहिए कि शाम तक मेरे को फायदा हो जाना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अपना भारत जो देश है वो पीछे है कि वो सोचते कि मुझे कल क्या मिलेगा। भाई पार्टी बनानी है, ये करना वो करना, तो पार्टी में जिंदगी की पार्टी बन जाती है और बाल्टी बनकर रह जाती है। इसीलिए अपना देश आगे तरक्की नहीं कर रहा है। तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे लोग एक जैसे भी नहीं हो सकते, ये तो मैं भी मानता हूँ। दूसरी चीज, इस जीवन में इंसान कुछ भी कर ले, इस जीवन में इंसान कुछ भी कर ले, लेकिन अगर आप उसे अच्छी रास्ता बताएंगे ना तो वो इंसान आपकी बात नहीं सुनेगा, बोलेगा नहीं मुझे ये काम नहीं करना। तो जो नहीं कर रहा है उससे कोई बड़ी बात नहीं है। लाखों इंसान इस दुनिया में जो कर रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो उस काम को खेल खेल में कर सकते हैं। जब आप बचपन में गुल्लियां खेलते थे, गुल्लियां याद है ना, तो वही चीज है, गुल्ली खेलो। आज मैंने तेरी मार ली, कल तू मेरी मार ली, ठीक है ना। यही है। जब ज्यादा दिन हो जाए तो बोलने यार मैं सारी गुल्ली हार गया और मुझे उधार दे दी। तो उधार मांगने के लिए मुझे लगता है कि आप पैदा हुए तो आप उधार ही मांगो और आप वही दांगो, क्योंकि काम तो आपके बस का नहीं है। दूसरी चीज, जब कर्ज किसी और पे होता है तो हम उसकी मजाक बनाते हैं, लेकिन वही कर्ज अगर हम पे चल के आए तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना, क्योंकि हम बॉस है ना, हम राजा हैं। इसलिए हम कोई भी बिजनेस वगैरह या कुछ भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास खेत बहुत है। ये इंसान का वहम होता है, और जो ये वहम है इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है। दूसरी चीज, ये होता क्यों है? क्योंकि शिक्षा, आप जैसे माहौल में रहेंगे आपको उसी टाइप की शिक्षा मिलेगी, जैसे भी माहौल में रहेंगे। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अगर आप बुरों के साथ रहेंगे तो आपको बुरी शिक्षा मिलेगी। दूसरी बात इसमें यह है कि आप सोचो कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। अच्छे इंसान के साथ रहना चाहते हैं या गलत इंसान के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि जो आपका मन कहेगा आप वही करेंगे। कोई रस तो है नहीं जो घोल के पिला दिया और मजा आ दिया। ये जिंदगी है जनाब, ये जिंदगी है जनाब, इसमें खुद ही समझना पड़ता है और खुद ही इन चीजों का फैसला करना पड़ता है। डिसाइड आपको करना कि आप अच्छे इंसान के साथ रहना चाहते हैं या बुरे इंसान के साथ। अमीर बनना है तो अच्छों के साथ रहना पड़ेगा, और गरीब बनना है तो शराबी के साथ रहना पड़ेगा। दोनों पॉइंट है, जहां अच्छाई भी हो वहां बुराई भी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज, जब इंसान इस बार अगर सोच ले कि मैं ये काम करूंगा, दिल से सोच ले कि मैं काम करूंगा, तो वो इंसान 100% करेगा और वो कर जाएगा, क्योंकि उसे आसान लग गया। लोग कहते हैं कि सर आप पहले आ गए, पहले नहीं, हर इंसान इस चीज में पहला है, बस जिंदगी मौका देती है।
मौके को आपने पहचान लिया तो आप कुछ भी कर जाएगा, लेकिन जब तक आपने मौके को नहीं पहचाना तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। कहीं भी जाने के लिए हमें उस चीज की नॉलेज होना जरूरी है। अगर हमारे पास नॉलेज है तो नॉलेज, हम जिस काम को करेंगे हमें उसी काम की नॉलेज आएगी। दूसरी चीज, आप क्या करना चाहते हैं, आपको किस चीज की नॉलेज चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर ही नॉलेज दे सकता है। अगर आप हलवाई के पास जाएंगे तो आपको जलेबी तोड़ना सिखाएगा कि सर ऐसे टूटती है और आप फटाफट खाओ, मजा आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से ही सलाह लेनी पड़ेगी, और बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन से ही सलाह लेनी पड़ेगी। ये कोई घड़ा नहीं है जो आप किसी और से बनवा लेंगे। हर चीज का एक सिस्टम होता है, और हर चीज की एक कामयाबी होती है, और हर चीज की एक वजह होती है। तो वजह को पहचानना स्टार्ट करो कि आपका मन क्या कहता है और आप क्यों ये काम करना चाहते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी काम आपको इसलिए चुनेगा क्योंकि आप वो काम कर सकते हैं, वरना उसी इंसान की जिंदगी में ऐसा काम नहीं आता। तो अगर आपके लिए कोई मौका आया है या आपके पास कोई मौका आया है तो आप उस चीज का अनुभव उठाइए, उस चीज को पहचानिए, वरना वो किसी और के पास भी जा सकता है। वो कहते हैं ना, पानी, अगर पानी के लिए एक एक बूंद अगर पत्थर पे डालते रहो तो पत्थर भी गल जाता है, उसके अंदर छेद हो जाता है। रस्सी बार बार एक जगह पे अगर उसको हिलाओ तो वहां से अपनी जगह बना लेती है। अगर कोई भी काम इसी तरीके से अगर आप रोज करेंगे तो एक न एक दिन वो अपनी जगह बना लेगी। कोई भी काम, आप एक बार ही सोच लो कि आपने अकाउंट खुलवाया है, अगर आप उसमें एक एक रुपए डालते ही रहेंगे तो वो एक दिन भर जाएगी, वो एक दिन भर जाएगी। उसी हिसाब से अगर सरकारी नल अगर चलता रहता है तो एक दिन वो घिस जाता है। उसके नीचे आपने देखी जहां पर पानी गिरता है सबसे पहले वहीं से वो खराब होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लगातार अगर हम किसी चीज पर चोट मारेंगे तो वो चीज एक न एक दिन जरूर सक्सेस होगी। एक रास्ता है जिस पर आप चल करके गारंटी सक्सेस बनेगी। आपको कौन सा रास्ता है मैं आपको बताता हूं। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं कि देखो, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, आपने सोच लिया कि मुझे मुंबई जाना है, तो आप मुंबई कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि पहले आप माइंड में मुंबई पहुंच चुके हैं, आपके मन में ठौर आ गया मुझे आज मुंबई जाना है, मुझे कुछ भी काम नहीं करना है, जो भी मुझे काम करना है मुंबई जाके करना है। ठीक है, आप जब घर से निकलेंगे तो कौन निकालेगा? आंखें, क्योंकि आंखें नहीं होंगी तो आप घर से निकल नहीं पाएंगे। तो इसी तरीके से जब हमारा शरीर जिस तरीके से चलता है तो उसमें हर किसी चीज की मदद होती है। तो उसी मदद में आप क्या कहते हैं कि मुझे वहां जाना है, और आप जब घर से निकलते हो वहां तक आप पहुंचते हैं तो आप मतलब थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है और गुस्सा भी आता है, सारे काम आते हैं, लेकिन आप पहुंच जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि मुझे जाना है। आपको रास्ते में चाहे कितने भी कंकड़ मिले या कुछ भी मिले, लेकिन आपको शांति जब भी मिलती है जब आप वहां पहुंच जाते हैं। तो जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो आपको शांति क्यों मिलती है? क्योंकि आपने सोचा है कि मुझे वहां जाना है तो जाना है। तो इसी हिसाब से अगर आप किसी भी काम की अगर आप ठान लेंगे कि ये मुझे करना है तो समझ लो करना है, तो आप उसको कर जाएंगे। लेकिन मन में अरे यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, अरे तू नहीं कर सकता है, या तू ऐसा है, या तू नहीं कर पाएगा, तू मर जाएगा, ये है। तो सर नहीं करोगे तो भी मरना है, उससे कोई नहीं बचाएगा। मुझे खुद मरना, ऐसा नहीं कि ये बोला इंसान जी इसको ये तो अमर हो गया, इसको बनना नहीं। हाँ ये बात एक और बात, मरना हर इंसान को, तो मरने से पहले कुछ अच्छे कर्म करो, कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग आपको याद रखें। दूसरी बात, लाइफ में अगर कोई पहिया ऊपर जाता है तो एक चीज ध्यान रखना, वो नीचे भी आता है। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाती है। कदम कदम से चलोगे तो बहुत आगे जाओगे, और अगर लिफ्ट की तरह दौड़ोगे तो जैसे दौड़ोगे उसी हिसाब से नीचे आ सकते हो। मेरे पिताजी मुझसे कहते थे अभी तू जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने बोला पिताजी ठीक है,
मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। हमारी जो बड़ी मम्मी वो भी बोलती थी कि तू नासुआ है, तू ये है, तू वो है। मतलब बहुत सारे, जैसे इंसान के पास जितना माइंड होगा वो इंसान उसी तरीके की बात करेगा। हालांकि मुझे बात नहीं, मतलब कोई बुरी बात नहीं है, इंसान अपने इंसान से बोल सकता है। तो मेरे घर वाले मुझे बहुत नाराज होते हैं, तो बोलते हैं कि तू ऐसा है, तू वैसा है। मतलब मैं बोलता पिताजी ऐसा है कि ये काम यहाँ पे गलत हो रहा है, तो बोलते वो नहीं, तुमको नहीं पता है, वो काम सब सही है। मैंने कहा नहीं पिताजी, मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत हो रहा है। बोला नहीं, मतलब यानी कि मेरी बात पे विश्वास करना उन्होंने बंद कर दिया। अब उन्होंने विश्वास करना बंद कर दिया तो मैंने बोलना भी बंद कर दिया। जब इंसान विश्वास ही नहीं करता है तो उस इंसान के बारे में बोलने से क्या फायदा? भाई जैसा हो रहा है वैसा होने तो बात खत्म होगी, अपनी अपनी लाइफ देखो। अब मैंने उसी चीज को समझ के मैंने पॉइंट किया, मैंने कि जो चीज मैं बोलता हूँ, जैसे मैं आईने के सामने बात करता हूँ, आईना अगर मेरे सामने लगा है तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर जब मैं आईने के सामने खड़े होकर बात कर सकता हूँ तो क्यों इस जगह पे कैमरा लगा लिया जाए, जिससे मेरी आवाज भी कैद हो जाएगी और मेरा जो हुलिया है वो भी कैद हो जाएगा, और इससे मैं अपने आप से कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले इंसान अपने आप से सीखने की कोशिश करता है। आप एक इंसान से बात कीजिए, 2 से कीजिए, 4 से कीजिए, 5 से कीजिए, धीरे धीरे आपकी बात करने का जो तरीका है वो बढ़ता जाएगा और कोई भी इंसान आपको रोक नहीं पाएगा। दूसरी चीज, तो जीवन में कठिनाई, अगर जिस इंसान के जीवन में कठिनाई नहीं है तो वो इंसान रास्ते से भटका हुआ। लड़की आपकी जीवन नहीं पाल सकती है, जीवन आपको ही चलाना होगा। तो थोड़ा समय लो, थोड़ा समय लो। जब आपके पास सब कुछ होगा फिर आपको कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। लेकिन आज आपके पास क्या है वो आप सोचो। वो कहते हैं ना, बाप की दौलत पर क्या घमंड करना, दौलत आपकी हो और बाप घमंड करे, इसमें मजा है। तो ये सही है, इसमें ही मजा है कि दौलत आपकी हो और बाप घमंड करे। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे लोगों से बातें करना और अच्छे कर्म करना, यही इंसानियत है। आप अच्छे रहेंगे तो 10 लोग आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अच्छे नहीं रहेंगे, आपके पास शिक्षा ही नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आप जमींदार हैं। For the ultimate in power, start your magical journey today जैसे भी हैं, by first clicking the subscribe button below and also the video title below and visiting the #1 resource for genuine and real spell. बात होगी, एक बार आप कहीं जा रहे हैं और आपको कहना है कि आज उस इंसान का मेरे को सफाया करना है, तो आप ये बताओ, अगर आप किसी का सफाया करने की सोच सकते हैं, क्योंकि बुराई हमेशा बुराई करती है, वो कभी अच्छा नहीं कर सकती। अगर आपको अच्छा करना है तो जो इंसान आपके बारे में बुरा सोचता है, आप उस इंसान के बारे में अच्छा कीजिए, इतना अच्छा कीजिए, इतना अच्छा कीजिए कि वो मजबूर हो जाए आपसे प्यार करने के लिए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती और हमें उसी चीज का शौक है। तो जो इंसान पैसे से कोई चीज, हर चीज खरीद सकता है जीवन, हर चीज, लेकिन एक चीज ऐसी है कि जिसको इंसान पैसा देकर नहीं खरीद सकता, कभी खरीद सकता। आप मेरा विश्वास तोड़ सकते हैं, आप मेरी जैसी हर चीज खरीद सकते हैं, लेकिन मेरा विश्वास, टूटे हुए विश्वास को आप कैसे खरीद सकते हैं? वो कहते हैं ना, जिस इंसान ने गलती नहीं की, उस इंसान ने कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की। गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बार बार एक ही गलती करना बुरा है। अगर आप एक जैसी गलती करते रहेंगे तो कोई भी गलती वो आपकी गलती नहीं होगी, बाकी वो आपकी एक छोटी सी इच्छा होगी, और छोटी सी जो इच्छा होती है उसको आप समझ सकते हैं। क्योंकि छोटी जो इच्छा होती है वो कुछ ऐसा फील होता है कि अब ये काम कर डालना, 2 मिनट लगेंगे लोग, तो 2 मिनट में कोई काम ऐसा होता है कि अच्छा हो जाता है और कोई काम ऐसा होता है कि बुरा हो जाता है, जिसकी भरपाई हम जीवन भर नहीं कर सकते। एक गलती आपको सुधार सकती है और एक गलती आपका जीवन नष्ट कर सकती है। एक शब्द आपका भविष्य बदल सकता है और एक शब्द आपको नरक में डाल सकता है। वो कैसे डाल सकता है? उसमें वजह होती है।
जहां पर अच्छाई होती है वहां पर बुराई भी होती है, जहां पर अच्छाई होती है वहां पर बुराई भी होती है, लेकिन बुराई को हमें समझना पड़ता है और सच को हम लात मार के साइड में हटा देते हैं। इसीलिए जीवन में जितने भी दुख आते हैं तो वो दुख हमें समझ में आते हैं जब आते हैं ना, जब समय निकल जाता है। समय रहते हुए आपने कभी भी किसी चीज की कदर नहीं की, समय रहते हुए आपने किसी भी चीज की कदर नहीं की, तो आज आप खड़े खड़े क्यों पछता रहे हैं? आज आप खड़े खड़े क्यों पछता रहे हैं? जब आपने आने वाले समय पे कुछ नहीं किया तो आज आंसू क्यों बहा रहे हैं? बीत गया लम्हा वो बेहतर था, बीत गया लम्हा वो बेहतर था। ये दुनिया कहती थी कि तू ये नहीं कर सकता, लेकिन आज मैं कर गया हूं, तो आप क्यों आंसू बहा रहे हैं? तो कुछ भी आप काम करेंगे तो दूसरे को देखकर आप कोई भी काम करेंगे तो आप जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आपको कुछ ऐसा करना है, कुछ बड़ा करना है, तो अपनी राह खुद चुननी होगी। अपनी राह क्यों चुनेंगे? ये सिंपल सा सवाल है। और मैं आपको क्यों चुनवाऊंगा? ये भी सिंपल सा सवाल है। तो मैं हर बात को सिंपल मानता हूं। तो एक बार मेरे जीवन में एक बात आई कि मतलब इंसान मुझसे ही नफरत क्यों करता है, कि ऐसी कौन सी चीज है कि ये इंसान अबे तू बेकार है, अबे तू ये है, कभी वो है। ये आपने कभी सोचा कि इंसान आपसे ही क्यों बोलता है कि आप खराब हैं? इसमें कुछ ना कुछ वजह होगी। आप उस चीज को पहचानिए कि मेरे अंदर कौन सी बुराई है जो सिर्फ मुझे नजर नहीं आ रही है, बाकी सबको नजर आ रही है। जब आप एक बार अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे तो वही चीज आपको समझ में आ जाएगी। और जीवन में कोई भी इंसान आपसे कुछ बुरा नहीं कर सकता। नंबर 1 पहली चीज होती है कि इंसान को इंसान बुरा क्यों बताता है। अगर आपके लिए किसी इंसान ने कोई काम बताया है और आपने वो काम नहीं किया तो वो इंसान आपको बुरा बताएगा, क्योंकि वो इंसान आपको बोल देगा कि ये काम मेरा ये काम है और ये काम कर देना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो आपने बोले है कौन करेगा बेस का काम, मैं इसके बाप का नौकर हूँ। तो सर ऐसा है कि किसी का काम करने से कोई नौकर नहीं होता, किसी की मदद करने से कोई भगवान नहीं होता, लेकिन एहसान होता है। आपने किसके ऊपर क्या एहसान किया है ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि किए हुए एहसान जताए नहीं जाते। दिल में फीलिंग होनी चाहिए उस चीज की। दिल में फीलिंग होनी चाहिए आपने जीवन में किसकी मदद की। आपकी मदद की है किसी ने? नहीं की। तो मदद सिर्फ सर मदद वही करता है जो अच्छा होता है, और जो बुरा है, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। एक बार मैंने किसी इंसान से कहा कि सर थोड़ा साइड में हट जाइए। नहीं, उसने सुना ही नहीं। मैंने बोला सर साइड में हट जाइए, उसने फिर भी नहीं सुना। मैंने बोला सर साइड में हट जाइए, बोला नहीं। मैंने सुना ही नहीं। मैंने अबे साले साइड में हटना, फिर उसने सुन लिया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर आप इज्जत से बात करें ना तो नहीं समझेंगे, वो नहीं समझने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि इज्जत का शब्द क्या होता है और हमें कहाँ मिलनी चाहिए। आपने देखा होगा कि अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं तो कोई इधर गाली दे रहा है, कोई इधर गाली दे रहा है, और कोई ऐसा कोई वैसा। तो मैं भी जाता हूँ तो मतलब लोग गालियां देते हैं, तो मुझे उनसे क्या मतलब है, मैं थोड़ी गाली देने वाली। तो अगर आप जैसा सोचेंगे आपके साथ वैसा ही होगा। इस जीवन में आप जैसा सोचेंगे आपके साथ वैसा ही होगा। इसीलिए अपने जीवन में आप अच्छे कर्म करना स्टार्ट करें, और अच्छी भावनाएं, और अच्छे समाज में रहने का, और अच्छी हर काम अच्छा करने का, तो आपका जीवन ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। आप चाहें तो आज ही से अपना जीवन बदल सकते हैं। इसमें और ये बात है कि हम क्यों बदलें, हमारे बदलने से क्या होगा। तो सर आप दुनिया को बदलने के चक्कर में रहेंगे तो आप जीवन में नहीं बदल सकते, और ना ही आप इस दुनिया को बदल पाएंगे, क्योंकि जिसने ब्रह्मांड रचा है, एक बात बताऊंगा, जब यानी कि थोड़ा भूल गया उसके लिए सॉरी। हाँ, गणेश जी की बात, गणेश जी की बात है। तो क्या हुआ कि पूरे परिक्रमा लगाने थे, 7 यानी कि पूरी पृथ्वी के और लोग सब यानी कि अताल पाताल सबके,
तो पता क्या हुआ, कौन जीता? गणेश भगवान। क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप के परकम में लगाए थे, क्योंकि उनके पास वाहन छोटा था और उसी समय पे उनको वो वाहन मिला था। मिस्टर चूहा जी वो मिले थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि बुद्धि से इंसान, बुद्धि से बल कभी नहीं जीत सकता। बल को हमेशा बुद्धि के सामने झुकना पड़ता है। बुद्धि के सामने बल को हमेशा झुकना पड़ता है। क्यों झुकना पड़ता है? क्योंकि बुद्धि बल को नहीं चलाती। क्या बोल रहे हैं, सॉरी यार, हाँ, बुद्धि बल को चलाती है, बल बुद्धि को नहीं चलाता। क्योंकि जिसके पास बुद्धि नहीं होगी उसके पास बल ज्यादा होगा, और जिसके पास बल ज्यादा होगा वो बुद्धिहीन होगा, और जिसके पास बुद्धि होगी उसके पास बल नहीं होगा। क्योंकि जिसके पास बुद्धि है उस इंसान को शरीर छोटा दिया है, और जिसके पास बुद्धि नहीं है उस इंसान को शरीर बड़ा दिया है, ताकि उसी हिसाब से वो अपना काम कर सके। तो अगर आपका शरीर छोटा है तो आपको इतराने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको घबराना है। क्योंकि जो आपके पास माइंड है वो उसके पास नहीं है जिसके पास बल ज्यादा है। जिसके पास बल ज्यादा होगा वो इंसान एक अहंकारी होगा। उसके अंदर होगा मैं हूं, वो कोई नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि मैं जिसके अंदर मैं आ जाता हूं उसे घमंड बोलते हैं। अगर आपने बोल दिया हम हैं तो डर नहीं है, तो उसी हिसाब से हम में पूरी दुनिया आती है और हम सब कितना अच्छा लगता है। और एक बात और भी है, अगर लोगों से आप पूछो कि ये देश किसका है तो बोलेंगे हमारा। फिर पूछो देश किसका है, बोलेंगे हमारा। और फिर पूछो बीवी किसकी है, नहीं बीवी मेरी। देश हमारा ऐसा है और बीवी मेरी है, सरकारी है क्या? उसी हिसाब से ये जीवन है। हर चीज हमारी है और हम इस चीज के मालिक हैं। आप अगर मालिक बनेंगे तो सोच आपकी मालिक जैसी ही होनी चाहिए, तभी आप मालिक बन सकते हैं। बाकी कुछ चीजें होती हैं कि इंसान को समझने में थोड़ा समय लगता है, और शायद आपको भी थोड़ा समय लगेगा इस चीज को समझने में। जिसने अंधेरे से जंग जीती है सूरज बनकर वही चमकता है। अगर आप अंधेरे से जंग जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बदलना। भाई देखो हम तो नहीं बदलने वाले हैं, तो अगर आप नहीं बदलने वाले हैं तो कोई भी इंसान आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। आप जहां आज हैं कल वहीं पर रहेंगे, और आने वाली पीढ़ी भी वहीं पर रहेगी, हर चीज वहीं पर रहेगी। ये क्या मैं आपको लिख के नहीं, लिखना क्या, आपको कभी वीडियो देख सकते हैं, ये बात सच है। पूरे परिवार को बदलने के लिए एक इंसान को बदलना पड़ता है। जैसे एक सिक्के के बिना 100 का नोट पूरा नहीं हो सकता, उसी हिसाब से एक इंसान के बिना पूरी जिंदगी नहीं बदल सकती। घर में हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, हर इंसान का माइंड अलग होता है, और हर किसी इंसान की सोचने की प्रवृत्ति अलग होती है, और हर इंसान अलग अलग कार्य करता है, अलग अलग कार्य करता है। दूसरी चीज, एक मैं आपको बताने वाला हूं, एक कुमार था, उसने घड़ा बनाया था। तो उसकी बीवी आई, क्या कर रहे हो तुम ये? बोला दीपावली आने वाली, घड़ा बना रहा हूं, और क्या है? बोलता नहीं, कुछ ऐसी चीज बनाओ जिससे हमारे घर का खर्चा चले। बोला हाँ क्या बनाओ? बोला चिलम बनाओ। बोला अच्छा। बोला ठीक है भाई चिलम बनाओ। फिर आई, बोले क्या कर रहे हो ये? बोले चिलम बना रहा हूं, अभी तो आप बोल के गए कि मैं चिलम बना रहा हूं। नहीं चिलम मत बनाओ, कुछ ऐसी चीज बनाओ कि जिससे लोगों को अच्छा लगे। बोले ठीक है। अब मिट्टी उसने उस पे रखी ना, घुमाने वाले पे। घुमाने के बाद उसने मिट्टी वहां पर रखी। अब उसके बाद क्या हुआ कि मिट्टी जब रखी, जब उसने उसका आकार बिगाड़ के और उस चीज पे बनाना उसने स्टार्ट किया, तो मिट्टी पता क्या बोलती है?
मिट्टी बोलती है कि कुम्हार जी एक बात पूछूं? बोला हाँ पूछो। बोला कि अभी आप मुझे चिलम बना रहे थे और आप मेरा आकार एक गागर में दे रहे हैं। बोला मेरी सोच बदल गई। बोला अच्छा, ये साला इसकी भी सोच बदल गई, अभी ये क्या कर रहा है तो अभी ये क्या कर रहा है। बोला भाई हमारा माइंड, हम कुछ भी सोच सकते हैं। बोले ये बात है? बोला हाँ। बोले एक बात बोल। बोला हाँ। मिट्टी का जवाब सुनना कि मिट्टी क्या बोलती है। बोली जब तुम्हार की सोच बदल सकती है तो मेरी जिंदगी क्यों नहीं? बोला तेरी जिंदगी कैसे बदली मेरे को बता। तो मिट्टी बोलती है अगर मैं चिलम बनती तो पहले खुद जलती, उसके बाद दूसरों को जलाती। अगर मैं चिलम बनती तो मैं खुद जलती और दूसरों को जलाती। अब मैं खुद ठंडी रहूंगी और दूसरों को भी ठंडा रखूंगा। तो कुमार बोलता वाह, मेरी सोच से तेरी जिंदगी बदल गई। तो उसी हिसाब से आपकी सोच से किसी की जिंदगी बदल जाए, कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि आपकी सोच से किसी इंसान की जिंदगी बदल जाए। तो किसी की जिंदगी अगर बदलेगी तो लोग आपका ही नाम लेंगे और जो आपके अच्छे कर्म है ना वही आपको आगे बढ़ाएंगे। हर इंसान, वो कहते हैं ना, इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। तो कोई भी चीज कमाने में वक्त नहीं लगता, पूरी उम्र लग जाती है। इमेज बनाने में एक पल नहीं लगता है, इमेज गिराने में। कोई भी चीज आप जीवन में पाने में तो बहुत समय लगेगा, लेकिन जब गिरने की बारी आएगी ना तो एक पल नहीं लगता है। तो इसी तरीके से अगर आप धीरे धीरे सीढ़ी लेकर चलेंगे तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आप एक साथ जाना चाहेंगे तो आप नहीं पहुंच सकते। मान लो कि एक साल में आपने 2 लाख कमा लिए, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए कि मीटर उठता रहे, रुके ना। मीटर उठता रहे, रुके ना, क्योंकि खरा तो कहीं भी जाके बैठ सकता है, ये तो आप भी जानते हैं। और दूसरी बात, शिक्षक आपके लिए शिक्षा में क्या मिला है? अगर आपके पास शिक्षा है और अच्छे हैं तो हर इंसान आपसे बात करता है। अगर मैं गलत हूं तो कोई भी इंसान मुझसे बात करना नहीं चाहता। मैं किसी इंसान से कुछ भी कहूं तो वो इंसान नहीं मान सकता है। एग्जाम्पल में मान लो कि किसी की बहन या बेटी, अगर आप उस पर गलत नजर डालेंगे तो एक बात और भी ध्यान रखना, जब आप दूसरे के घर में गलत नजर डाल सकते हैं तो कोई इंसान आपके घर में गलत नजर डाल सकता है। क्योंकि आप किसी को खतरा पैदा कर सकते हैं तो कोई इंसान आपको भी खतरा पैदा कर सकता है। क्योंकि आप इतने बड़े सूरमा नहीं हैं कि जो आप कर रहे हैं उसका जवाब कोई नहीं दे सकता, हर इंसान दे सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी की छिप जाती है और किसी की छप जाती है। तो ये किस्मत है, किसी की बदलने में समय लगता है और किसी की पलकों में बदल जाती है। तो आपको लोग अच्छा क्यों कहें, ऐसी क्या वजह है आपकी? वो वजह यह है कि आप हर इंसान का सम्मान करते हैं, और अगर आप हर किसी का सम्मान करेंगे तो वो लोग आपका अपमान करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि किसी माहौल में आप जाएंगे तो थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं कहाँ आ गया। लेकिन अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मान लो कि एक दिन की बात है, मैं अपने गांव में था, तो मेरे दोस्त थे, और दोस्त बहुत सारे मेरे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं हमेशा अगर 10 मिनट हंसने के बाद फिर मैं साइड में गया और बस बैठ गया। तो बोलते हैं कि ये पता नहीं भाई क्या सोचता रहता है, ये पता नहीं क्या सोचता रहता है कि 10 मिनट हंसता, लोगों को हंसा के साइड में चला जाता, पता नहीं क्या सोचता है। भाई साहब क्या करना चाहते हो तुम? मैंने कि यार मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि मेरे जैसा करना। तो यार रहने दे, तू बिना फालतू बकवास करता है। ऐसा करना चाहते हैं जनाब कि इनके जैसा कोई करना पाए। तो मैंने यार हो
करके दिखाऊंगा, देखना फिल्म। तो बोलता है भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे, आराम से दिहाड़ियां करो और आराम से आप यहाँ पे अपनी जिंदगी बिताओ, ज्यादा बड़े बड़े सपने मत देखो, तुम अमीर बाप की औलाद नहीं हो। तो बोला नहीं, साले सपने भी नहीं देख सकती, उस पे भी बैंड लगा रखा है लोगों ने। बोला ठीक है भाई, अब तेरे सपने हैं तो तू कुछ भी कर। अब मैंने दोस्तों से बोला कि यार मैं ना कुछ बनाना चाहता हूँ। बोला क्या? यार मैं चैनल बना लूं। अरे तुम चैनल बना, ऐसा है कि सुपरस्टार तो जो इंसान मतलब तो नहीं यार, दुनिया बनाती, जिसको देखो उसका चैनल है, जिसका देखो उसका चैनल है, एक चैनल बना लेते हैं। ठीक है भाई बना लो। मैंने बनाया उसको और उसके बारे में मैंने सोचा। तो पहले मैंने जो चैनल बनाया था उसका नाम संजीव शर्मा 7SS था। अब उस चैनल तो मतलब बंद हो गया, बंद नहीं चालू है, लेकिन फिर भी वो चैनल है, ऐसी बात नहीं। तो कोई भी, जब मैंने सोचा, जब मैंने इसकी नॉलेज ली तो मुझे 6 महीने लगे इसकी नॉलेज लेने के लिए, क्योंकि इस चीज से मैं अनजान था। चाहता तो मैं पहले ही बना सकता था, लेकिन पहले मैं इस चीज के लायक नहीं था। मतलब इसको चीज को पता था कि इंसान इस चीज के लायक नहीं है, तो इसीलिए उस समय से ये चीज मेरे जीवन में नहीं आई। आज मैं इसके लायक हूं, तो आज मेरे सामने है और मैं आपके सामने हूं। ये कुछ सोचने वाली बात है, ये सबसे छोटी बात है। क्यों है पता है? ना मानने वाले के लिए बहुत बड़ी है और मानने वाले के लिए बहुत छोटी है। हर चीज में अगर आप जिस चीज में जाएंगे आपको उसी चीज की नॉलेज मिलेगी। और आपकी नॉलेज, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जीवन में जो नॉलेज होती है, बोला कि अरे यार हमें उस चीज के बारे में पता है कि तुझे पता है? तो लोग कहते हैं नहीं यार मेरे को नहीं पता, मैं सुना नहीं, मेरी चीजें मतलब नहीं। तो सर ये है कि आपको जानकारी हर चीज की होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान आप पे कैसा भी ऑप्शन उठा सकता है। तो मैंने बोला भाई मैंने चैनल बना लिया, मेरा सब्सक्राइब कर लो। अबे साले रोज तो तेरे को सुनता हूँ, पका दिया। तो कहने का मतलब ये है, हम कोई भी काम करेंगे अगर अपने यार दोस्तों से बोलेंगे तो वो मना कर देंगे, बोलेंगे यार ये सब बकवास है और ये काम हम लोग नहीं कर सकते। बोलेंगे क्यों? करके देख यार एक बार। बोलेंगे नहीं भाई कुछ नहीं हो सकता, ये सब बकवास है, कंपनियां लूट ले जाती हैं, ये वो वगैरह वगैरह। तो सर ये बताओ कि आप जब किसी घर पे दिहाड़ी करने जाते हैं वो कहीं का राजा होता है? नहीं होता। क्योंकि जब हम अपना घर बनवाते हैं तो हमारे घर में कोई ना कोई काम करने जरूर आता है, और हम कहीं काम करने जाते हैं तो किसी ना किसी का घर होता है। तो ये जीवन है, सबसे ज्यादा पैसा इस जीवन में मार्केट में आता है। आप कोई भी सामान लेने जाएंगे तो मार्केट में ही लेने जाएंगे। एग्जाम्पल है कि नहीं? घर में कुछ नहीं होता, मैं जो भी लेके आऊँ ये मार्केट से लेके आऊँ, मैं इसका मालिक नहीं। जो भी कुछ है इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप लोगों का है। और जो भी मेरे पास है वो सब कुछ आपका है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। आत्मा भी सिर्फ आत्मा मेरी है, इस शरीर में सिर्फ आत्मा मेरी है। शिक्षा भी किसी दूसरे ने दी, शिक्षा भी किसी दूसरे ने दी, चलाना भी किसी दूसरे ने सिखाया, कपड़े भी पहनने को किसी दूसरे ने दिए, और शरीर भी किसी दूसरे ने दिया। फिर भी घमंड है साला, फिर भी घमंड। तो घमंड क्यों है आपका क्या है? आपके कुछ नहीं, सब कुछ आपको दान में मिला है। आत्मा ही सिर्फ आपकी है, जैसी प्रवृत्ति आपकी है आप वैसे ही रहेंगे हमेशा। लेकिन अगर आप बदलना चाहते हैं तो 2 कदम से चलकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। रास्ता वही है, रास्ता वही है। एक बार जोकर से पूछा एक इंसान ने कि आप मुझे ये बताओ कि आप चेहरे पर मास्क क्यों लगाते हैं? तो उसने कहा, बड़ा प्यारा जवाब दिया था, बोला लगाते तो सब हैं लेकिन नजर सिर्फ मेरा ही आता है। तो बुरा समय हमारी उस समय से सामना करवाता है जिसकी हमने अच्छे समय पे कल्पना नहीं की है। हमने अच्छे समय पे उसकी कल्पना नहीं की है। अगर आपने अच्छे समय कल्पना की होती, मान लो किसान होता,
किसान भाई ने बोला कि ऐसा है भाई, अब बहुत दिन हो गए, आलस बहुत आ रहा है मुझे, और मुझे लगता है कि इस बार मैं ये काम नहीं करूँगा। बोला क्यों? बोला भाई फसल डूब गई हमारी। बोला अच्छा। तो बोला कि फसल डूब गई? बोला हाँ। बोला फिर क्या करें? बोला दोबारा लगाएं ताकि नो प्रॉब्लम, उसको दोबारा लगाएंगे। बोलते नहीं यार, दोबारा कहाँ लगाना, नहीं होगा, रहने दो, इसी दिन में करेंगे। जिस हिसाब से किसान अपने खेत में पौधा रखने से नहीं मानता, क्योंकि उसे विश्वास है कि आज नहीं तो कल इस खेत में अनाज पैदा होगा, इस खेत में अनाज पैदा होगा। तो ये बताओ कि आप कोई भी काम करेंगे तो आपको रोटी दे सकता है, 100% देगा। जब एक किसान एक खेत में रहकर अपनी जिंदगी बसा सकता है और अपना परिवार चला सकता है, तो जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इंसान काम करके अपनी जिंदगी पाल नहीं सकता। पाल सकता, हर इंसान पाल सकता। तो ये तो मैं भी जानता हूं कि हर इंसान एक जैसा काम नहीं कर सकता, हर इंसान एक जैसा काम नहीं कर सकता। अगर कोई भी इंसान, अगर आपसे दो काम है इसमें, एक तो वो काम है जो ये दुनिया आपसे करवाना चाहती है, और एक वो काम है जो आप करना चाहते हैं। तो ये मतलब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं। अगर आप दुनिया के बताए हुए रास्ते में चलेंगे तो आप रास्ते से भटक जाएंगे, लेकिन खुद के बनाए हुए रास्ते पे चलेंगे तो कोई भी इंसान आपको भटका नहीं सकता। वो कहते हैं हजारों विकल्प मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, लेकिन एक ही संकल्प काफी है मंजिल को पाने के लिए। फोकस मंजिल पे नहीं, रास्ते पर करना। अगर मंजिल पर याद रखोगे तो रास्ते से भटक जाओगे। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद आपको दिख जाएगा। लोग कहते हैं इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। तो लोगों का काम है कहना, तो वो हमेशा कहते ही रहेंगे, आप चाहे कोई काम करें या ना करें, वो तो कहेंगे ही। क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ, आप एक बार स्टेशन पे जाओ, स्टेशन पे जाने के बाद आप अपने आप को महसूस करना कि कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग भीख मांग रहे हैं, कुछ लोग ये कर रहे हैं, कुछ लोग वो कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, कुछ वो, मतलब हर इंसान अपने काम पे लगा हुआ है, हर इंसान अपने काम पे लगा हुआ है। तो आप भी अपने काम पे लग सकते हैं। जब भी आपको लगे कि मैं दुनिया से हार चुका हूं, हमारे पास है ना, हम आपको जीने का हुनर सिखाएंगे, इसमें कुछ नहीं। एक बार क्या हुआ कि एक इंसान था, उसे अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास था, बहुत ही ज्यादा घमंड था। बोला कि अगर मेरा बस चले ना तो बादल को मैं उंगली पर रोक सकता हूँ। मैंने बोला भाई हो सकता है, इसमें बड़ी बात थोड़ी है, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और ये बादल को उंगली पर रोक सकते हैं। बोला ठीक है। बोला एक दिन बारिश हो रही थी, मैं उसके घर गया। मैंने बोला कि भाई साहब एक बात पूछनी थी। बोला बोल बे क्या बात है। मैंने सर ये बात ही पूछी थी कि मैंने आपसे उस दिन बोला था, आपने बोला कि बादल को उंगली पर रोकूं। तो बोलता हाँ अभी बोल, अभी रोक के दिखाऊं। मैंने कि बादल पे से बूंदे गिर रही हैं, उनको रोकूं, उसकी सब लोग हंसने लगे। बोला मैं बूंद को मैं कैसे रोक सकता हूँ, तो मैंने बादल से गिर रही है ना, अगर बूंद नहीं रोक सकते तुम तो बादल को क्या खाक रोकोगे। तो मतलब जो भी काम, कोई भी बात बोलने से पहले इंसान को समझना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं। ये चीज मैंने बच्चा होकर उस इंसान से बोल दी, लेकिन वो मुझे रोक नहीं पाया, क्योंकि बुद्धि एक वो चीज है, अपने शरीर की पूरी ऊर्जा की, अपने शरीर में क्या सोचना है वो हमें तय करना है। इसको कोई दूसरा इंसान तय नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी जो भावनाएं हैं और आपका जो सम्मान है, इसे आपने कमाया है और इसके आप विजेता हैं और हमेशा आप। दूसरी चीज, मान लो कि आप
अच्छे इंसान नहीं। जैसे मैं बोलता हूँ मैं एक नंबर का कमीना इंसान, मैं एक नंबर का कमीना हूँ, कुत्ता हूँ, हरामी का पिल्ला हूँ, सब कुछ हूँ। लेकिन मैं क्यों हूँ इसकी वजह आप जानते हैं? मैं इसलिए हूँ कि मैं सामने वालों को एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ, उसे ये दिखाना चाहता हूँ कि जीवन कैसे जिए। इसलिए अगर आप कोई भी अच्छा काम करने जाएंगे तो पहले लोग आपको बुरा समझेंगे। अगर बुरा समझेंगे तो ये चीज आपको समझनी होगी कि जीवन में आप कोई भी काम अगर करें तो खुद स्टार्ट कीजिए, दूसरों पर कोई भी काम मत फेंकिए। क्योंकि जब आप खुद उस काम को कर लेंगे तो 10 लोग ऑटोमेटिकली उस काम को आपके पास करने आ रहे हैं। आप ठेकेदारी कर लो, आप ठेकेदारी कर लो, जब दुनिया को पता चल जाएगा, जब आप ठेके स्टार्ट करेंगे बोले हाँ वो ठेकेदार बनेगा, वहां की वो ठेकेदार बनने लायक है। लेकिन जब आप ठेकेदार बन जाएंगे तो जो इंसान बोलता है ना वो ठेकेदार बनने लायक नहीं है, वही इंसान आपके पास काम मांगने आएगा। बोलेंगे भैया यार कहीं काम फाम नहीं मिल रहा है, मतलब काम दिलवा दो कहीं। तो आप कहेंगे हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कल से आ जा। क्या हुआ, आया ना? तो उसी हिसाब से अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आज नहीं तो कल कोई ना कोई इंसान आपके पास चल के आएगा, उसे आना ही होगा, क्योंकि आने का रीजन है। अगर मान लो कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, और बहुत से लोग होते हैं जो गलत करते हैं, तो जो इंसान आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा ना तो वो कभी भी ऊंचा नहीं उठ सकता। क्योंकि आपने सोचा कि यार ऐसा करते हैं, मम्मी मन चल रहा है कि मैं गाड़ी ले आई, तो बता अरे तुम्हारे बाप ने गाड़ी चलाई का, यही बोलता है इंसान। तुम्हारे बाप दादा ने कभी गाड़ी चलाई थी? दिमाग खराब हो जाता है। साला बाप बोलता है बाप ने गाड़ी नहीं चलाई। अबे बाप ने नहीं चलाई तो हम चलाएंगे, उसमें क्या है? तो जो बाप ने नहीं किया वो हम करेंगे। ठीक है मैं गाड़ी लेने जा, तो मैंने सोचा कि गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं। मैंने अपने आप को गाली दी, अब साले ये बता, जब तू वहां से निकल के आया कि गाड़ी लेने जा रहा हूँ, अब यहाँ पे सोच रहा गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं। अब ये बता जब गाड़ी में बैठना चाहे तो लेनी चाहिए, नहीं तो पैदल चल रहा, किसने मना किया? सोचा चल ले ही लेता हूँ, ले। अब घर वाले पूछते पैसा कहाँ से आया, तो हम बोल रहे हैं अरे आम खाओ तुम पेड़ क्यों गिर रहे हो, आम खाओ तुम पेड़ क्यों गिर रहे हो? उन्होंने एक बार बता देते, मैंने कि नहीं बताना क्या है, कोई भी चीज है तो वो एक दिन में तो नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। अब मैंने सोचा कि जब मैं छोटा था ना तो मैं सोचता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि बहुत अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगे और लोगों को भी अच्छा लगे। तो मैंने डिसाइड किया मैंने कि ऐसा क्या हो सकता है। मैं सोचता था, सोचते मैं आपके सामने आ गया। For the ultimate in power, start your magical journey today by first clicking the subscribe button below and also the video title below and visiting the #1 resource for genuine and real spells and spells. कर सब कुछ रहा हूं लेकिन फिर भी सोचता हूं क्या करूं, क्योंकि मन में जो चीज है ना कि क्या करूं, इसका मतलब जानते हैं भाई, इसका मतलब दुनिया जानती है और आप भी जानते हैं। तो क्या करूं का मतलब ये होता है कि कोई इंसान आपके जैसे बनना चाहता है, किसी इंसान का सपना है कि आपकी जैसा बने, और कोई इंसान इस चीज को छोड़ना चाहता है कि मैं तेरी जैसा बन जाऊं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी इंसान किसी के जैसा नहीं बन सकता है, या तो वो आगे जा सकता है या तो पीछे रह सकता है, लेकिन कोई भी इंसान एक जैसा नहीं बन सकता। मेरी बात ये हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी इंसान एक जैसा नहीं बन सकता है। कोई आगे चलता है तो कोई पीछे चलता है, कोई ऊपर चलता है तो कोई नीचे चलता है। दोस्ती हम किसी से भी कर लें, लेकिन सबसे सच्चे दोस्त हम खुद हैं। हमने जब अपने आप को पहचान लिया, अगर हमने अपने आप को पहचान लिया तो पूरी दुनिया हमें पहचाने। लेकिन आपने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे अंदर की स्किल क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ और मैं क्यों करूंगा।
मेरा जाता क्या है, मेरा आता क्या है, और दुनिया मुझसे ही क्यों नहीं बोलती। जैसे दुनिया सबको जानती है, उसी हिसाब से मुझे क्यों नहीं पहचानती। अगर ये आप अगर बात सोचेंगे तो हर बात का सवाल का जवाब आपको अपने आप से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और उसी दिन से आप अपने जीवन की हर कामयाबी को, हर चीज को पाना शुरू कर देंगे। शिक्षा का आरंभ ही घमंड है। जिस इंसान के पास शिक्षा उसने घमंड किया तो व्यर्थ है। वो कहते हैं ना, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं गुंडा कभी भी बन सकता हूं, लेकिन तू अनपढ़ है, तू कभी गुंडा नहीं बन सकता। तू गुंडा था, गुंडा है, गुंडा ही रहेगा। तो उसी हिसाब से अगर आपके पास शिक्षा है तो आप अपनी शिक्षा को अपने जीवन में लगाइए, अपने जीवन में लगाइए, अपने जीवन को आगे बढ़ने के लिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि गुंडा और इसकी बात, तो गुंडा का मतलब ये होता है कि गुंडे से एक इंसान ने बोला, पढ़ा लिखा हुआ इंसान था, तो उससे बोला तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं तुझे यहीं काट सकता हूं। तो उसने बोला कि देख, तू अनपढ़ है, तू अनपढ़ है, तू गुंडा है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं गुंडा कभी भी बन सकता हूं, लेकिन तू गुंडा है, तू पढ़ा लिखा कभी नहीं बन सकता। तो ये बात सही है कि आप अगर अनपढ़ हैं तो आप पढ़े लिखे कभी नहीं बन सकते, लेकिन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उस इंसान के सामने आपको थोड़ा सा नर्वस होना पड़ेगा। तो अगर हमें ज्ञान मिलता है तो हमें क्या झुकने में प्रॉब्लम है? भाई किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है, किसी भी इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें ज्ञान मिलेगा, अगर आपसे ज्ञान मिले तो मैं आपके सामने झुकने के लिए तैयार हूं। कुछ हुआ मेरा? नहीं हुआ। मुझे शिक्षा मिली, मुझे शिक्षा मिली कि जहां से मुझे नॉलेज मिलती है मैं उस नॉलेज को उठाकर और अपने जीवन में इसको इस्तेमाल करूं और अपना जीवन और अच्छा बनाऊं। तो बसने के लिए उजड़ा हुआ नहीं है, बसा हुआ है, लेकिन और अच्छा। जैसे बोला ना, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो उसी हिसाब से क्या करूंगा मतलब यह है कि मैं क्यों करूं। मैं सिंपल से ही सोचता हूं कि मैं ये काम क्यों करूं। तो जहां पर क्यों आ जाती है ना, वहां पे जिंदगी भर इंसान वही करता रहता है जो उसे करना चाहिए। दूसरी, अगर मान लो कि आप कोई भी काम अगर आप करने जाएंगे तो हर चीज आपकी सोच से परे है। मैं तो सीधा मतलब जानता हूं कि कोई भी काम अगर मैं आज करूंगा तो उसका फल आगे मिलेगा और उसे मिलना ही है। अगर नहीं मिला तो आप कहना। शिक्षा का आरंभ ही घमंड है। अगर आपके पास घमंड है तो आप शिक्षा कभी अच्छी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा, ये चीज मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं इससे पहले, कि मैंने आपको बताया था कि जिसके पास बल होता है उसके पास बुद्धि नहीं होती, और जिसके पास बुद्धि होती है उसके पास बल नहीं होता। मतलब बुद्धि को चलाने के लिए बल की जरूरत पड़ती है, बल को चलाने के लिए बुद्धि की जरूरत पड़ती है। दोनों सेम है, क्योंकि एक दूसरे के बगैर ये नहीं चल सकते। बल वाले को बुद्धि दी जाए तो बल का प्रयोग ज्यादा करेगा, और जो इंसान के पास माइंड है, अगर हमारा जो ये माइंड है ना, माइंड, इसमें अगर हमारे पास बुद्धि ज्यादा है और इसमें कुछ भरा हुआ है ना, तो उसको अपने जीवन में लगाओ। बुराई की रफ्तार भले कितनी भी तेज हो, लेकिन सच के सामने से झुकना पड़ता है। पता है ना, ये जीवन है, इसमें अगर आप बुरा कर रहे हैं तो एक चीज मेरी हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप गलत हैं तो आज नहीं तो कल आपको झुकना है। लिख के दे सकता हूं क्यों झुकना है, पता है? आप अगर किसी और के सामने नहीं झुकेंगे तो अपनी नजरों के सामने झुकेंगे। झुकना है, झुकना है। अगर गलत कर रहे हो तो झुकना पड़ेगा, गलत कर रहे हो तो झुकना पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपने दिल में सोच लिया कि मुझे ये करना है, 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 तो खेल खेल में आप भी वो काम कर जाएंगे। जिस इंसान की इच्छा, जिस इंसान की इच्छा क्या है, इच्छा का मतलब क्या है, इच्छा का मतलब क्या है और इच्छा है क्या? ये कभी आपने सोचा? इच्छा एक वो पहेली है कि इसको इंसान कभी भी
सुलझा नहीं सकता, क्योंकि इच्छा किसी भी चीज पर चल सकती है। वो चीज अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। तो आपके अंदर क्या फील होता है? आप अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं? देखो, माचिस की तीली पहले अपने आप को जलाती है, उसके बाद वो दूसरे को जलाती है। इसी तरीके से अगर आपको गुस्सा आएगा तो सबसे पहले आप अपना नुकसान करेंगे, उसके बाद आप किसी और का नुकसान करेंगे। तो नुकसान ऐसा मत कीजिए कि उसमें आपकी इज्जत पर भी फर्क आए और लोग आपके सम्मान को, वो कहते हैं कुछ लोग अपनों से सपनों से दूर रहे और कुछ लोग अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे और कुछ लोग सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जीवन में घर वाले इंसान कहीं भी ना माँ भागेगी, ना बाप भागेंगे, हर परिवार वहीं रहेगा। लेकिन जो आपके पास जो कीमती समय है वो समय भाग रहा है, तो इस समझ की पहचान करना आज ही से स्टार्ट कर दो। और अपने जीवन में जो इंसान संकल्प के साथ जीता है, वही इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। वरना देखो, हर दुनिया इस बात को समझती है कि जिस इंसान के पास संकल्प नहीं है उस इंसान के पास कुछ भी नहीं है। जो इंसान अपनी जिंदगी खुद नहीं समझ सकता, अपने सपने खुद पूरे नहीं कर सकता, तो वो दूसरा सामने वाले इंसान के क्या सपने पूरे नहीं कर सकता। अगर आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आप आने वाले समय में किसी और के भी सपने पूरे कर सकते हैं। जिंदगी है सर। जो भी इंसान, मान लो कि अगर आप कोई भी काम करें, अगर आप काम करेंगे तो पहले दिन आपको वो लगेगा कि ये मैं नहीं कर सकता। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि वही काम आप बैठे बैठे कर सकते हैं। दुनिया कुछ भी करे, आपको वही करना है जो आपका माइंड है। तो जीवन में अपने से बड़े इंसान को सम्मान दीजिए, हर इंसान से नम्रता से बात कीजिए, हर इंसान से प्रेम से बात कीजिए, हर इंसान से सम्मान से बोलिए, आते जाते व्यक्ति को सलाम कीजिए और हंसते रहिए हमेशा। ये मैं आपसे दुआ करूंगा जीवन में हमेशा के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार इतना बड़ा हो कि मैं खुद भी नाम भूल रहा हूं कि मेरे परिवार में कौन कौन। ये परिवार ही तो है, आप मेरे परिवार, आप मेरे माँ बाप बहन भैया सब है। तो मुझे किस चीज की फिक्र तो वो करें, हम आईना थे आईना ही रहेंगे। फिक्र तो वो करें जिनके दिल में कुछ और होता है और मन में कुछ और होता है। तो मैं जीवन में फिक्र नहीं करता हूं। अगर कोई भी काम मैं कहता हूं अगर इंसान नहीं करता है तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आज नहीं तो कल वो काम करना है। मैं एक बार जिस काम के लिए ठान लेता हूं मैं उस काम को करके दिखाता हूं। मैं फैसले लेने में यकीन नहीं रखता, पहले मैं फैसले लेता हूं और उनको सही साबित कर देता हूं। जितने भी लोग हैं, अच्छा आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कितने लोग हैं? अच्छा ये बताओ कि कौन कौन इंसान है जो आगे बढ़ना चाहते हैं? बहुत ही चाहते हैं भाई मेरे पास गाड़ी हो और मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो। कोई है? अगर कोई है तो उसका नाम हमें कमेंट में बता देना, जरा हम उनसे मिलना चाहते हैं। अच्छा ये एक बात ये बताओ, आपने कोई प्यार किया? जरूर किया होगा। अच्छा प्यार होता कैसा है? तो आप बोले सर प्यार बहुत बढ़िया होता, प्यार में जन्नत दिखाई देती है। लेकिन वो आपको मिल पाया? आप बोलोगे नहीं सर आपने ये कैसे पूछ लिया, उसकी तो शादी हो गई। शादी हो गई? अच्छा प्यार आपके साथ था तो शादी किसी और के साथ क्यों हुई? उसके अब सर आप ये कैसी बात कर रहे हैं? उसके माँ बाप ने आपको किया ही नहीं किया? अच्छा क्यों नहीं किया? और सर आप तो पीछे ही पड़ गए, आप तो दिमाग की हिलाने लगे। सर दिमाग की नहीं, आपने उससे प्यार किया, उसके साथ रहे, सारा काम किया, लेकिन शादी किसी और के साथ क्यों हुआ? उसके बाप को मैं पसंद नहीं होता।
मतलब आप पसंद क्यों नहीं है? और देखो सर, तो आप पर्सनल जिंदगी में घुसते जा रहे हो, ये बात गलत है। बोला नहीं सर, आप बताइए 2 मिनट, हो सकता है कि मैं आपकी अच्छी बात बता दूं। बोला ठीक है, मतलब मैं कुछ काम धंधा करता नहीं था और हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था, तो उसके घर वालों ने मना कर दिया। ऐसा आप काम कर सकते थे अगर आप उस समय पे काम करते और उनको पता होता कि जिस लड़के से मेरी लड़की प्यार करती है, और या घर वालों को पता होता कि आप काम अच्छी बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, तो वो इंसान आपके साथ उसकी शादी करवा सकते थे। आपकी शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनको सबको पता था कि ये निकम्मा है, ये निकम्मा है, ये कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए आपकी शादी नहीं हुई। यही सच है। तो इसीलिए जीवन में आपके पास इतना समय नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी इंसान की बुराई कर सकें। आपके पास इतना समय नहीं होना चाहिए कि किसी भी इंसान की आप बुराई कर सकें। आपके पास काम होना चाहिए, आपका माइंड साफ होना चाहिए। काम करने से दिमाग साफ रहता है और सच बोलने से दिल साफ रहता है। काम करने से दिमाग साफ रहता है और सच बोलने से दिल साफ रहता है। और जो इंसान इस दुनिया में साफ है, उसका कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। उसे हिलाना तो दूर, उसे उखाड़ भी नहीं सकता। मेरा दोस्त था, वो मुझसे बोलता था कि तुम मुझे सिर्फ हिला सकते हो लेकिन उखाड़ नहीं सकते। तुम मुझे हिला सकते हो, उखाड़ नहीं सकते। अब उससे ये पूछा जाए कि मैं तुझे हिलाऊंगा क्यों, जो उखड़ने की नौबत आए। जहां पर तू बुरा सोच रहा है, मैं वहीं पर अच्छा सोचूंगा और अच्छा सोचकर मैं आगे निकल जाऊंगा। अगर मैं तुझे हाथ देता हूं तो आज पकड़ ले, वरना एक दिन मैं तुझे नजर नहीं आऊंगा। अब उसने हाथ नहीं पकड़ा तो उसमें गलती हमारी नहीं है। हमने मौका दिया हर किसी इंसान को, लेकिन किसी ने मौके को पहचाना नहीं। हमें एक पागल समझकर धिक्कार दिया और अपनी अपनी जिंदगी, आज वो वहां है, वो वहां है और हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। तो हमने यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है और आगे भी करते रहेंगे। मेरा नाम है संजीव शर्मा, लाइफ कोच, मोटिवेशन। मैंने ये सोचा कि मतलब आपको इस वीडियो के बारे में आपको कुछ ऐसा बताया जाए कि आपको इतनी देर में कुछ ऐसी बातें, संकट जो भी हो, आपको समझ में आ जाए। मैं जीवन में हमेशा आप लोगों का आभारी रहूंगा कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें और इस वीडियो जितने आपके दोस्त हों उन दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे उनके भविष्य में कुछ बातें समझ में आ सकें। मेरी वीडियोस कोई भी देख सकता है, चाहे वो लेडी, बहन, भाई, कोई भी फैमिली हो। ये फैमिली बिजनेस है, यानी कि फैमिली का जितना भी काम है वो फैमिली का है। तो मैं आपसे अब लोगों की विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। संजीव शर्मा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।